पाठ 8 अंधेर नगरी। पात्र महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूनेवाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, मंत्री। पहला दृश्य। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले आपस में बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजड़िन से, क्यों, भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन, बाबा जी, टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो ले लें। गोवर्धन दास, बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और गोवर्धन दास दूसरी ओर से आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टका सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी, टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत जी चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है,
चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिष्टी को पकड़ो, भिष्टी लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिष्टी, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिष्टी को निकालो, कसाई को लाओ। लोग भिष्टी को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गरड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गड़हरिये को बुलाओ। कसाई को निकाला जाता है, गड़हरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गड़हरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? एक बार एक किसान ने अपने खेतां ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ। जिस आदमी को किसान ने खूह खरीदा सी, वो बहुत ही चालाक नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गड़हरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज। महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी की फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। चौथा दृश्य, गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, गुरुजी, गुरुजी। महंत जी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही गोवर्धन दास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।
गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो तुम लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं, पर्दा गिरता है।